अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। बट मैं काफ़ी दिनों से गायब थी, ना कोई व्लॉग डाला ना कोई अपडेट दी। बस एक मैंने शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है जो मैं आज आपको स्टार्ट से बताऊंगी कि किस किस तरह से क्या क्या हुआ और मैं आखिर एक हफ़्ता क्या करती रही और मैंने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं हॉस्पिटल तो कोई कैसे पहुंच गई। एक्चुअली हुआ ये कि मैं निकाह वाला व्लॉग अपलोड कर रही थी, वो अपलोड हो ही रहा था। मैं स्टेयर से नीचे आ रही थी, मैंने कहा ज़रा नीचे ज़्यादा नेट आता है तो फ़ौरन अपलोड हो जाएगा, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी और उसके साथ वो अपलोड वगैरह हो जाएगा। बट हुआ यूँ कि मैं स्टेयर से गिर गई और बहुत बुरी तरह से गिर गई। ओफ यार, क्या बताऊँ, इतनी बुरी तरह से गिरी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे हम रोल होते गिर गई। और मेरे नेक पे बहुत बड़ा कट आया यार, मतलब पूरी नेक पे एक कट है और वो काफ़ी डीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मतलब बहुत उसमें पेन रहा, जलन रही, उसके अलावा थोड़ी बहुत ही चोटें और लगी। कहानी यहीं नहीं रुकती। इसके बाद हुआ ऐसा कि यार मतलब काफ़ी डिज़ी फील हो रहा था, तो मतलब एक ना इस तरह से हमने कहा चलो टेस्ट करा लेते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह ना हो, एक टेस्ट करवा लेते हैं। तो जब मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी तो देखेंगे कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो जो टेस्ट करवाए उसमें मैंने कितने ड्रामे किए, लिटरली मुझे इतना डर लगता है ना, वो सब आप खुद ही देख लें। चल दिखाओ, चल तू पकड़ ले। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। वो कैसे पिचकारी की चलो दबाओ यहाँ से, पकड़ो। चलो कुछ भी नहीं होता, ऐसे बस। ये है मेरा ब्लड सैंपल, अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। हसन भाई मेरे खून का ध्यान रखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल ज़ैफ़ा, ये मेरा ब्लड है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था और इसके साथ ज़ैफ़ा खेल है, कोई शर्म नहीं है इसे। कंट्रोल कंट्रोल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे भैया मेरा ब्लड सैंपल लेके चले गए, उसके बाद रिज़ल्ट्स आने थे और उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बस इंतज़ार था, हाँ आएगा सही होगा और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। हुआ ये कि मेरी HP इतनी कमाई लिटरली 6, और मतलब उसे सही करने के लिए ना 2 चीज़ें थी, या तो ब्लड लगवाया जाए या तो एक एनर्जी की ड्रिप होती है वो लगवाई जाए। हुआ ये कि मेरा ब्लड इतना रेयर ग्रुप है नेगेटिव वाला कि वो तो भाई बड़ी मुश्किलों से मिलता है, और मिल जाए तो भी एक गनीमत ही होती है। तो मम्मा ने कहा कि ना एनर्जी की ड्रिप्स लगवा लेते हैं, थोड़ी बेहतर हो जाएंगी ये लोग। खैर एग्री किया क्योंकि करना ही पड़ना था, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और ये डिजीनेस इसी वजह से, इसलिए थोड़े चक्कर आते थे, कभी भी फेंट फील होता था। खैर इसके बाद हम हॉस्पिटल गए। यहाँ पर जी मैं बड़ी अफसुर्दा बैठी थी, ड्रिप लगी थी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और बस टाइम गुजारने की मैं कोशिश कर रही थी, भाई ये टाइम गुजर जाए। और बस मैं ना इस वक्त दरूद पा के पढ़ रही थी, बस मैं बैठी हुई थी, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से भी, और चुप करके बस मैं देख रही थी मेरे साथ लाइफ में हो क्या रहा है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ इस तरह से हो रहा था, और बस मैं यहाँ पे चुपचाप खामोश बस देख रही थी हो क्या रहा है, और इसके ख़त्म होने का बस इंतज़ार कर रही थी। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरा ये सारा फेस चलता रहा, कितना सफ़र किया। आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रख रही हूँ
और मेरी मम्मा वगैरह सब बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं खा रही हूँ क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब करने के बाद ही मेरे दोबारा से टेस्ट वगैरह होंगे जिसमें पता लगेगा मेरी एचपी ठीक हुई है या नहीं हुई। आप लोग भी दुआ करें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे हौसला देती है। अल्लाह हाफिज़।